गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तो आप लोग? ठीक है सर। नंबर चलो, तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि साइंस स्टार्ट करने वाले डायरेक्ट साइंस पढ़े। फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं, जैसे कि आप लोग तो मुझे जानते हो, लेकिन ऑनलाइन वालों को मैं बता दूं कि मेरा नाम है सचिन और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? साइंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपन ने फर्स्ट यूनिट डाली और स्टार्ट हो गया कि चलो साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, किसी भी चीज को आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, तभी तो आप किसी चीज के बारे में समझ पाओ। जैसे हमें साहिल के बारे में समझना है कि भाई साहिल कैसा लड़का है, या आशुतोष के बारे में, या ब्रिलियंट के बारे में, या किसी के भी बारे में हमें जानना है कि भाई ये कैसा है, समझना है उसके बारे में। तो सबसे पहले मुझे उसका इंट्रोडक्शन बताना है, तभी अपन लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही साइंस। तो साइंस क्या है? जैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान। विज्ञान। साइंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों से जैसे पूछूं कि भाई साइंस कैसे करते हैं, तो क्या कोई बता पाएगा? बॉडी साइंस नहीं बता पाएगा। अगर वो बता पाएगा जिसने डेफिनेशन याद करी, लेकिन वो समझा नहीं पाएगा कि भाई साइंस क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज से है। ठीक है, किस चीज से? रट्टाफिकेशन। ये शब्द को आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन, ये क्या होता है? रट्टाफिकेशन ये एक ऐसी बीमारी है ना जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही गर्त में ले जा रही है, बहुत ही यानी खराब कर रही है। रट्टाफिकेशन कैसे खराब कर रही है? क्योंकि इससे क्या है, बच्चों को परसेंट तो बनवा दी जाती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता। जैसे आपने कोचिंग के भी बोर्ड्स में देखे होंगे भाई, बहुत से लोगों के 94%, 97% है अब। ठीक है, या किसी के भी अपन देखें कि 93%, 94%, सबकी परसेंटेज हाई, लेकिन अगर अपन कुछ पूछने जा रहे हैं तो उनको बनता नहीं। वैसे तो ओपन माइंड क्लासेस में ये लोग पढ़ेंगे तो ये लोग तो बता देंगे, लेकिन अदर कोचिंग का या अदर स्टूडेंट्स का मैं बोल रहा हूँ कि उनको परसेंटेज तो आए, लेकिन अगर उनसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? रटा था, ना कि समझा। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे? समझेंगे, और इसको क्या करेंगे? रट्टाफिकेशन को खत्म करेंगे। अभी बोलोगे कि अपन लोग क्यों कैसे खत्म करेंगे? वो बोलते हैं ना कि अकेला चलना भार नहीं खोल सकता, ये बोलते हैं ना। ठीक है, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई मैं अकेला तो नहीं चल पाऊंगा, लेकिन आप लोग बैठे हो, कितने लोग भी हो, 20-30 लोग जितने भी हो। ठीक है, तो मैं 20-30 लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, आप 50 लोगों को बताऊंगा कि भाई रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। वो 50 लोग काम नहीं जाते और 50 लोगों को बताएंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे रट्टाफिकेशन खत्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसे ही मैं जैसे रट्टाफिकेशन खत्म करने के लिए अगर 2 लाइनें बोलना चाहूंगा आपके लिए मोटिवेशन के लिए। मत हो मायूस, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है, और अगर दिल में हुआ, ठीक है, और अगर दिल में हुआ और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। ठीक है, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। चलो ठीक है, तो रट्टाफिकेशन को अपन हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो, तो अब हम इंट्रोडक्शन जानते हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स या नेचर, ये जो प्रकृति है तो अपनी क्रमबद्ध तरीके से चली आ रही। कैसे चली आ रही? मतलब आपने देखा होगा कि दिन रात होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे अभी मॉर्निंग है, इवनिंग भी होगी, नाइट भी होगी, फिर कल फिर मॉर्निंग होगी, फिर नाइट होगी, फिर मॉर्निंग होगी, फिर नाइट होगी। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का होना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, आंधी तूफान आना, ये इतनी सारी घटनाएं आपने देखी, लेकिन आप लोगों ने कभी विचार किया कि कैसे हो रहा? किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग जनगणना के लिए पैदा हुए, सिर्फ मुझे सॉरी, मतलब ऐसे कि अपन क्या सोचते कि यार जो हो रहा है होने, लेकिन नहीं। अगर साइंस आपको सीखनी है
कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, ठीक है। तो साइंटिस्ट और अपन में क्या डिफरेंस होता है? कभी आपने गौर किया कि भाई एक साइंटिस्ट और अपन में क्या डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? बस अंतर ये है कि अगर कोई बुक्स या कोई भी लोग हमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ठंडे में ठंड लगती है या परमाणु विद्युत रूपण उदासीन होता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हाँ यार ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया कि परमाणु विद्युत रूपण उदासीन। लेकिन एक साइंटिस्ट वो ये सोचता है कि भाई ऐसा क्यों। जैसे भाई ऐसा तो है नहीं, न्यूटन जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले भी जितने फ्रूट्स थे या एप्पल था, ये स्टोरी तो आप लोगों ने सभी सुनी होगी, सुनी है कि नहीं सुनी है? कि भाई न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, तो अचानक से क्या एप्पल गिरा, ठीक है। तो उसके पहले ऐसा तो नहीं था कि भाई न्यूटन पैदा नहीं हुए, उसके पहले फ्रूट्स हवा में जाते थे या आसमान में चले जाते थे, ऐसा होता था नहीं। पहले भी फ्रूट्स नीचे ही गिरते थे गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन उसके पहले किसी ने सोचा नहीं कि भाई ऐसा क्यों। किसी के अंदर जिज्ञासा आई, क्यूरियोसिटी आई, और जब क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो अपन उसके रीजन से पीछे नहीं जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि अगर आपको साइंस समझनी है तो आपके अंदर क्या आना चाहिए, भाई क्यों। मैंने अगर बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है भाई। अगर भाई आपका क्लियर नहीं होगा तो आप साइंस नहीं समझ पाओगे, याद तो हो जाएगा लेकिन आप कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को साइंस समझनी है तो सबसे पहले अपन कहाँ जाना है, रीजन के पीछे, क्योंकि वो बोलते हैं ना नो एनी वर्क विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। होता है नहीं होता। जैसे आप लोग यहाँ पे कोचिंग आए तो आप लोगों का भी तो रीजन है, उसके पीछे कारण है कि नहीं है? क्या कारण है कि आप लोग को नॉलेज गेन करना, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, कुछ सीखना है। और हम यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है कि भाई हमें रेक्टिफिकेशन करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना, ठीक है, लाइफ में एक नाम कमाना। समझ रहे हो? हर एक चीज के पीछे क्या है, रीजन है। और जब तक हम उसके रीजन को नहीं, रीजन तक नहीं पहुंचे हम उसके बारे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है कि नेचर जो है, पूरी प्रकृति है, वो अपने तरीके से चल रही है। भाई पहले भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, आज भी लगाती, लेकिन आज यहाँ के जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए हैं, खगोल शास्त्री, उनने बाद में वो आया ना जब उनने सोचा कि भाई ऐसा क्यों, तब जाके रीजन हमें पता चला। जैसे आदि मानव पहले प्राचीन काल में आपको पता है कि मानव की क्या प्रकृति है, मानव यानी जो ह्यूमन है वो हमेशा से जिज्ञासु रहा है। एक जीव जंतुओं में मतलब और ह्यूमन में क्या ही अंतर है भाई। कोई भी प्राणी है, जीव है, यानी जानवर है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है या कोई भी है, उनमें और अपन में डिफरेंस क्या है? लोगों और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है ना कि भाई हम सोचने समझने की शक्ति है। शेर या चीता या भालू ये सोच समझ नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है। तो ऐसे ही आदि मानव था भाई, पहले वो क्या कच्चा मांस खाया जाता था, कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था तो छाल पहनता था, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ तो भुना हुआ मांस खाने लगा, फिर पहिए का आविष्कार हुआ। ऐसे तो आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में कि भाई कैसे मानव का विकास हुआ। तो ऐसे ही साइंस का विकास, मतलब पहले भी भाई साइंस जैसे प्रकृति चल रही वैसे ही चलती, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जिसने रीजन समझ लिया वो क्या होता है, साइंस। जैसे आप लोग ये देख रहे हो, इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है कि नहीं? आप लोगों को जो दिख रहा होगा इसमें क्या भरा है, पानी। अब पानी का एक सिंपल सा नेचर है कि भाई ये पानी हमेशा लो यानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, यानी उच्च स्तर से कहां जाता है, नीचे स्तर की जाता है कि नहीं जाता, या ऊपरी सतह से ढलान की ओर जाता है। ऐसा नहीं कि न्यूटन बोल गया पानी तो जी हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में जाना या उत्तर से दक्षिण दिशा में जाना, नहीं। न्यूटन के पहले या कोई भी वैज्ञानिक है, न्यूटन
न्यूटन इसलिए थोड़ी फेमस है, इसलिए अपन बोल रहे हैं, बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं। न्यूटन नहीं बोल रहे, न्यूटन नहीं है क्या, अपने आप ही इससे इंडियन यानी साइंटिस्ट भी है, सत्येंद्रनाथ बोस जैसे, ठीक है, सीवी रमन जैसे, तो उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वो लोग तो नहीं बोल रहे पानी से भाई ऐसा था, लेकिन उनने इनके पीछे का रीजन समझा, उनने यानी नेचर को समझा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पानी हमेशा कहाँ जाता है, हाई लेवल से लो लेवल को, जैसे आपने देखा तो ये पॉइंट देखो, ये कहाँ ऊंचा है, हाई लेवल पे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ लो लेवल पे, पानी कहाँ है यहाँ। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को हाई लेवल पे कर दूं, ठीक है, ये ऊंचा हो गया और ये क्या हो गया, नीचे हो गया, लो लेवल, तो ऑटोमेटिकली पानी कहाँ आ गया, इस साइड आ गया नहीं। अब मैं इस साइड करूं, ऐसे कर दूं, तब भी पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा। समझ रहे हो, इसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सी दिशा में डायरेक्शन पे बंद किया, तो पहले भी पानी ऐसे ही जाता था, आज भी जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति में पहले भी दिन रात होते थे, आंधी तूफान आते थे। पहले तो आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो वैदिक काल में प्रकृति पूजा होने लगी थी। प्रकृति पूजा मतलब पहले ये सोचते थे कि बहुत ज्यादा आंधी आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भगवान नाराज हो गए, वायुदेव नाराज हो गए, उन्होंने पूजा पाठ किया, हवन कुंड कराया, ठीक है, यज्ञ वगैरह कराया, तो अचानक से वायु रुक गई, कोई भी रीजन से, तो उन्होंने सोचा भगवान इससे प्रसन्न हो गए। तो ऐसे आदमियों का विकास हुआ, अपन देखेंगे फिर, तो वो अलग मैटर है। लेकिन क्या है कि भाई प्रकृति जैसे चल रही है वैसे ऑटोमेटिकली चल रही है, लेकिन उसके पीछे जिसमें रीजन क्लास है, बहुत सी चीजें हैं यहाँ अपने आसपास कि वो हो रहे हैं, लेकिन अपन सोचते नहीं। अपन लोग क्या सोचते हैं, बस फैन चल रहा है, हमें हवा दे रहा है, बस बाहर में जाने में क्या मतलब कि भाई इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कभी अपन ने सोचा नहीं, सोचा, इसीलिए तो अपन साइंटिस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन माइंड क्लासेस में आए हो, मैं इतना नहीं बोल सकता, यानी इतना नहीं कहूंगा कि आप साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपको सोचने का तरीका जरूर बदल जाए। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन नहीं रटाने वाले कि भाई ये डेफिनेशन रख ले, बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और इसको आंखें बंद करके ऐसे रख कि भाई मापन एवं मात्रक में अंतर, मात्रक और राशि में अंतर क्या है, मूल मात्रक तुम मात्रक में अंतर क्या है, ऐसे करके रख रहे हो, और परमाणु में अंतर नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट करना सिखाया जाए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं तो वो तो घटित हो रही है, ठीक है, भूकंप, ज्वार आते हैं, आज प्राकृतिक जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं वो घटित होती आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे हम साइंस की तरफ जाते हैं, तो भाई साइंस ही क्यों रखा है इसमें, विज्ञान ही क्यों रखा भाई, अनीता रख देते, ठीक है, आरती रख देते, साहिल रख देते, हर्ष रख देते, तो आज हर्ष पढ़ते, या फिर प्रत्युष रख देते तो हम प्रत्युष के बारे में पढ़ते। साइंस ही क्यों रखा है, ठीक है। तो साइंस जो है, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक, ग्रीक एक देश है एथेंस, ठीक है, ग्रीक शब्द सिंथिया से लिया गया, किससे, सिंथिया, सिंथिया, ठीक है, कौन से वर्ड से, सिंथिया से लिया गया, ठीक है। तो सिंथिया का अर्थ क्या होता है, टू नो, यानी जानने की इच्छा, ठीक है। सिंथिया का अर्थ क्या होता है, जानना, सिंथिया का अर्थ क्या होता है, इसका ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है जानना, जानने की इच्छा रखना, मतलब टू नो, ठीक है। जब तक आप, अभी मैंने जैसे शुरुआत में बोला, जब तक आप जानने की इच्छा नहीं रखोगे तो आप साइंस को नहीं समझ सकते। भाई आदि मानव ने दिमाग लगाया हुआ है, दिन रात आंधी तूफान क्यों आते हैं, तभी तो वो साइंस के पीछे, रीजंस के पीछे गया होगा। तो साइंस शब्द ग्रीक शब्द होता है सिंथिया, ठीक है, तो सिंथिया से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, जानना, ठीक है। तो इसके आधार पर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अब बना डेफिनेशन, याद नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, मतलब कि हम यहाँ लिखवा नहीं देंगे कि लिख लो, डेफिनेशन लिखवाएंगे वो तो आपको नोट्स बनाने के लिए, लेकिन अपन भाई डेफिनेशन क्रिएट करना सीखेंगे, उसके पीछे रीजंस पर जाएंगे कि भाई बोलना क्या चाहता, अर्थ सही निकलना चाहिए, ठीक है।
ऐसी डेफिनेशन गूगल पे भी डालो ना 50 डेफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा। जैसे भाई भाई और प्रत्युष सगे भाई, ठीक है। तो जैसे हमने नवबोध की बुक निकाली तो उसमें लिखा है, मान के चलो कि हर्ष प्रत्युष का भाई, राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। लेकिन अगर हमने प्रबोध की बुक निकाली, यानी अलग अलग कंपनियों की बुक आती है ना, उसमें लिखा है कि हर्ष प्रत्युष के पिता का पुत्र। भाई इसने तरीका बदल दिया ना, लेकिन अर्थ तो वही है कि मतलब इनका रिलेशन क्या है, भाई का। अब कोई अदर बुक निकाली तो उसमें लिखा है कि हर्ष प्रत्युष के दादा के पुत्र का पुत्र है, तो भी तो सही है ना, अर्थ तो सही है, लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया। तो ऐसे ही अपन डेफिनेशन अलग अलग तरीके से सोच के बनाए, ठीक है ना, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अपन विज्ञान की जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखें, तो लिख लो आप लोग, नोट कर लो विज्ञान, सभी लोग नोट कर लेना। तो विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक परिघटना, प्रकृति और प्राकृतिक के क्रमबद्ध प्रेक्षण सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान, विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लो, नोट तो कर लो, लेकिन याद नहीं करना है, नहीं तो याद करने बैठ जाओ। हमने बोला कि भाई विज्ञान का लोग पूछे इसकी डेफिनेशन, तो घर पे जाके ऐसे बोलो कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की, भाई समझो ना इस बोलना क्या चाह रहा है, प्रकृति। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि नेचर, होल नेचर जितना भी यूनिवर्स है, तो प्रकृति और जितनी प्राकृतिक परिघटनाएं, मतलब जो नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं मतलब भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, आंधी तूफान आना, ठीक है, और प्रकृति इनकी प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सुसंगत तर्क। ऐसे नहीं कि किसी ने आर्यभट्ट उठे उस समय उन्होंने बोल दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा, या न्यूटन बोला तो उसने बोला कि भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज पृथ्वी पे अट्रैक्ट करती है, पृथ्वी अपनी आकर्षित करती है एक विशेष बल के द्वारा, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर ऐसा कोई बोल देते ना तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो आपने देखा होगा 10 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो फिर तो विज्ञान में कोई तर्क देगा, कोई लॉजिक देगा, 50 लोग बोलने लगेंगे भाई ऐसा तुमने बोल दिया कि ठंडे में ठंडे लगती है, लेकिन 50 लोग बोलेंगे भाई क्यों लगती है? तो फिर रीजन तो देने पड़ेंगे, लॉजिक तो देना पड़ेगा, सुसंगत तर्क, तर्क मतलब लॉजिक। और जब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगा, तब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगा, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो लॉजिक होना चाहिए। तो सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों मतलब प्रैक्टिकली, जब किसी ने कोई रीजन बताया कि भाई उसने बोला कि न्यूटन ने भाई खाली कोई वस्तु है तो पृथ्वी अपनी आकर्षित करता है, उसके कारण वो नीचे गिरता, जैसे पेन फेंका कि नीचे आया, ठीक है, तो मान के चलो तुम्हारे जितना भी कर रहे ये घड़ी फेंके टूट बजेगा, ठीक है, फिर भी नीचे आए नहीं, मोबाइल फेंक नहीं, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज फेंको ना पर तो नीचे आते, तो उसे प्रैक्टिकली बताया ना कि कोई भी चीज की हो वो नीचे आ रही, तब जाकर उस पर ट्रस्ट किया। तो प्रकृति, अब यहाँ नहीं देखना, डेफिनेशन नहीं देखना, समझना क्या समझना है, ठीक है, डेफिनेशन बनानी कैसे कि प्रकृति को प्राकृतिक परिघटनाओं क्रमबद्ध प्रेक्षण, ठीक है, और क्रमबद्ध प्रेक्षण सुसंगत तर्क, ठीक है, और प्रयोगों के आधार पर सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कि तब लग रही डेफिनेशन तो थोड़ी सी कर कि भाई प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाएं
ठीक है, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उस विषय को विज्ञान कहते हैं। भाई गलत बोला क्या? भाई बोलने का तरीका बदल दो, मतलब अपन को क्या 2-3 वर्ड याद रखने की भाई जो प्रकृति में हो रही है उन घटनाओं का अध्ययन, उन घटनाओं का अध्ययन क्या है? विज्ञान। उन घटनाओं का ज्ञान ही क्या है? विज्ञान। वैसे तो अपन एक सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना, जिससे बी प्लस ज्ञान। तो बी मतलब होता है विशेष प्रकार, ज्ञान मतलब नॉलेज, तो विशेष प्रकार का ज्ञान कि क्या है? विज्ञान। लेकिन बच्चों वाली डेफिनेशन उनको एकदम से बिल्कुल जीरो लेवल नहीं करना है भाई, बच्चों जैसे बोला विशेष प्रकार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अपन एक लॉजिकल एक अच्छी सटीक परिभाषा देनी है तो अपन मन से बना सकते हैं। आप लोग अब बोल पाओ ना, कोई भी व्यक्ति बोलेगा आपसे साइंस क्या है, तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे 2 मिनट दे, मुझे रिवीजन करना है, रिवाइज कर लेंगे, बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। मुझे अपने आप और आप लोगों पर कॉन्फिडेंस है कि जो इस तरीके से पढ़ेगा ना वो सामने वाले को शांत करते हैं कि भाई विज्ञान कैसे है। ठीक है, तो अब आप लोग खुद बोलो 1-2 बार, कैसे बोलो कि भाई प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, तो क्रमबद्ध तरीके से, प्रैक्टिकली मतलब प्रयोगों के आधार पर, और लॉजिकली मतलब तर्कों के आधार पर किया गया अध्ययन ही क्या है? विज्ञान। ऐसा नहीं बोलना, दूसरे तरीके से बोलो कि ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उस विषय को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलो तो क्या देखा हम विज्ञान की डेफिनेशन, तो कोई याद नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? अगर किसी ने क्लास में अगर मैंने कभी वर्ड सुन लिया ना कि सर याद करना, बहुत मारूंगा। ठीक है, क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो ये वर्ड आज के बाद भूल जाओ, नहीं याद करना। भाई बोलो ना 3-4 तरीके से बोलो, चाहे यहाँ से पकड़ो, चाहे यहाँ से पकड़ो, चाहे यहाँ से पकड़ोगे तो लेफ्ट का है ना। ठीक है, तो ऐसे विज्ञान की डेफिनेशन बोल दो कि भाई प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाता है? विज्ञान। ऐसा नहीं बोलना, तो ऐसा सब्जेक्ट जैसे अपन लास्ट में बोला कि विज्ञान किसी यानी उस सब्जेक्ट को विज्ञान है, अपन पहले से बोल दो कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का प्रैक्टिकली रूप से, प्रैक्टिकली मतलब प्रायोगिक रूप से, ठीक है, प्रयोगों के द्वारा, तर्कों के द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, तो अब आप लोग बना लो डेफिनेशन। अब देखो आपके माइंड में आता है विज्ञान मतलब साइंस, साइंस मतलब फिजिक्स। 11th-12th में आते हो तो क्या मानते हो? साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, और जैसे बायोलॉजी वाले नहीं रहते तो साइंस नहीं हो मतलब बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है। विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी सब्जेक्ट आते हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, इसको रख कर दे, सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, ऑनलाइन वाले इसकी नोट ले सकते हैं। ठीक है, चल अब आप करते हैं। तो साइंस क्या है? पौधा है, मान लीजिए पेड़ है, वृक्ष मान, तो 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है भौतिकीय विज्ञान, नोट करते हैं, ये आएगा नहीं एग्जाम समझाने के लिए। ठीक है, भौतिकीय विज्ञान, और एक होती है जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिकीय विज्ञान, ठीक है, कौन से विज्ञान होते हैं? भौतिकीय विज्ञान और जैव विज्ञान। ठीक है, भौतिकीय विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस, ठीक है, और जैव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल साइंस। अब भौतिकीय विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, इनमें कौन-कौन सब्जेक्ट आते हैं? जैसे गणित। अब बहुत से लोग जब बोलेंगे कि सर गणित साइंस में आता है, साइंस का तो पेपर अलग होता था 10th में और गणित का पेपर अलग होता था। नहीं, साइंस में ही एक सब्जेक्ट होता था, क्योंकि इसमें भी तो तर्क दिए जाते हैं ना कि भाई 2 + 2 = 4 होता है। 2 + 2 = क्या होता है? 4। इसका भी तो गणित के जो होता है मैथमेटिक्स में जो पढ़ता है तो वो लॉजिक देता है कि 2 + 2 = क्या होता है? 4। उसमें भी तो एक क्या होता है? लॉजिक होता है, एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? कि ऐसे कि भाई मन से कोई बोल दिया, जैसे इंग्लिश आया होता है तो उसमें तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं अपन। इतिहास में भी ऐसे इतिहास में भी गलतियां चलती हैं या कुछ भी बोल देते हैं, बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में क्या लिखा जाता है? लॉजिकल लिखा जाता है, तर्क के साथ लिखा जाता है कोई भी है।
ठीक है। तो गणित भी साइंस में आता है और क्या आता है, भौतिक विज्ञान। इस सब्जेक्ट को तो आप जानते ही हो, भौतिक शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, रसायन शास्त्र मतलब रसायन, ठीक है। और भूविज्ञान, ये होती है भूविज्ञान। भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी, इसको बोलते हैं जियोलॉजी, यानी भूमि के, यानी जो भूमि है पृथ्वी उसका अध्ययन किया जाता है भूविज्ञान। कि भाई आप लोगों ने सोशल साइंस में तो पढ़ी होगी अभी तक, इंट्रोडक्शन डालकर कि पृथ्वी की 3 परतें होती है, भूगर्भ, मैंटल, ये पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसके अंदर भूगर्भ शास्त्र बोल सकते हैं इसको, जियोलॉजी। और एक होती है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो ये सब आते हैं फिजिकल विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, इनको नोट कर। अब एक आपने सुना होगा जैव विज्ञान, जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। तो जैव विज्ञान के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान इंग्लिश वर्ड लिखते जाने, जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और एक होती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, ये होती है जूलॉजी। ठीक है, और ये होती है बॉटनी। तो इतना नोट कर लो, विज्ञान की जितनी 2 प्रकार की होती है, कौन से, भौतिकी विज्ञान और एक होती है जैव विज्ञान। ठीक है, भौतिकी विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, पर्सनल। ठीक है, और इसमें जैव विज्ञान में क्या आती है, जूलॉजी और बॉटनी। इन सारे सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी अपन को क्या पढ़ना है, भौतिक शास्त्र। यहाँ में किस सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए आया हूँ, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, नोट कर लिया है सब लोग? यस सर। इसको आप कर दें? यस सर। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, फिजिक्स की तरफ। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बोला ना रेक्टिफिकेशन को हटाएं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। और वो आपने सुना है ना, सिस्टम फाड़ देंगे, और अपन क्या करेंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशन को हटाना। ठीक, चलो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिकी। ठीक है, भौतिकी मतलब फिजिक्स। तो अब हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिजिक्स स्टार्ट करें सर। हाँ, मोटिवेशन लाइन हो जाए, मोटिवेशन। चलो तो कुछ मोटिवेशन हो जाए। ठीक है, तुम लोगों के लिए तो बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढी लेते हैं अंधेरे में मंजिल, ढूंढी लेते हैं अंधेरे में मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं। ठीक है, मोटिवेशन भी ये है कि भाई बिना मेहनत की कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जितना बड़ा सपना होगा ना, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग तो यार इंसान हैं, भगवान तक को भी संघर्ष करना पड़ा। कृष्ण भगवान जब तक मथुरा में थे तो उनको भगवान नहीं कहा जाता, कहा जाता है माखन चोर, कन्हैया, कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता था, ग्वाला। लेकिन जैसे ही उनने कंस को मारा तब से वो भगवान बने। समझ लो, जब से आप स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी पावर इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने लगेगी। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो मेहनत अपन बहुत करेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र, भौतिकी। अब ये बताओ फिजिक्स, फिजिक्स। अब ये बताओ, कोई तो अपन फिजिक्स के पीछे जानना है भाई कि भौतिकी ही नाम क्यों रखा। रखने को तो कुछ भी रखते हैं, आस्था रखते हैं। ठीक है, पूजा रखते हैं, तो आज हम पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा लॉजी, ठीक है, या जूलॉजी, बायोलॉजी ऐसे आते हैं ना। ठीक है, तो अपन को पढ़ते हैं पूजा शास्त्र, आशुतोष शास्त्र, भौतिक शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। तो इसके पीछे भी तो रीजन होगा कि भाई भौतिकी नाम क्यों रखा। तो भौतिकी एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ी लोग एडवांस
एडवांस तो अपनी यहाँ पे थे, लेकिन ये है कि अपना उतना नहीं मिलता वो। लेकिन जैसे तो अपनी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के बारे में आप जानते ही हो कि बहुत पुराना है, ठीक है। बहुत सी चीजें जो आपने सुना होगा ना कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ओपेनहाइमर इनने बनाए थे जिनने, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने एक गीता पढ़ी थी, भगवत गीता। तो भगवत गीता में हमने अस्त्रों के बारे में सुना था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की खोज की, ठीक है। तो अपना नॉलेज बहुत है, यानी कि अपनी हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी और उसमें बहुत सी चीजों का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या है अपन प्रदर्शित नहीं कर पाए, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। जैसे अगर हमें सोशल मीडिया से ऑनलाइन नहीं पढ़ा है तो लोग हमें जानेंगे कैसे कि भाई पढ़ाई कैसे की जाती है, मतलब हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर हम अकेले में पढ़ाते रहे तो आप लोग जान पाओगे क्या? इसी वजह से आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन लेकर आए, ठीक है। तो एक ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस, ठीक है। एक ग्रीक भाषा में वर्ड क्या होता है? ग्रीक शब्द है, भौतिकी क्या है? ग्रीक शब्द है, क्या है? फ्यूसिस होता है, फ्यूसिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? FUSIS। इसका अर्थ क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लें, नेचर या प्रकृति। तो एक भौतिकी एक ग्रीक शब्द है, ठीक, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, ठीक है। एक शब्द होता है, वर्ड होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो यही फ्यूसिस आगे चल के क्या बदल गया? फिजिक्स में। यही फ्यूसिस आगे शब्द आगे क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? फिजिक्स में। और संस्कृत में भी शब्द होता है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को जानते हो? संस्कृत, संस्कृत में प्राकृतिक के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? भौतिक, ठीक है, भौतिक। जैसे आपने चौपाई में भी सुना होगा, दैहिक दैविक भौतिकता, सुना होगा ना, दैहिक दैविक भौतिकता, ठीक है। तो संस्कृत में एक वर्ड होता है भौतिक, प्राकृतिक के लिए, और एक ग्रीक भाषा में शब्द होता है फ्यूसिस, उसका मतलब भी क्या होता है? प्रकृति। और फिजिक्स ऐसा ही एक सब्जेक्ट है, अभी देखा ना कि अपन एक क्या है, एक प्रकार की साइंस है। फिजिक्स क्या है? साइंस की एक शाखा है, साइंस है, ठीक है। तो भौतिकी की अपन डेफिनेशन बना लीजिए, कैसे बनाओगे बताओ, बताओ भौतिकी की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? चलिए यहाँ से डेफिनेशन बनाओ फिजिक्स की, ठीक है। चलो नोट कर लो, मैं बना के दिखाता हूँ भौतिकी, ठीक है। तो नोट करना सभी लोग, भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया ना, ये नोट कर लिया, ऑनलाइन वाले भी कर, ठीक। तो यहाँ पे अपन को क्या है, कोई भी डेफिनेशन उसकी बड़े पकड़नी, कौन से देखो, प्रकृति, और प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक घटना, ये दो बार। अब देखो क्या, देखो घिसा पे डाल सारे इसको नहीं बना पाओगे क्या? अभी देखा कि भौतिकी किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान, उसी की एक शाखा है ना। ये बोल नहीं पाओ कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन। उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, फिजिक्स। तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करें, तो सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, फिजिक्स। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। बस दो वर्ड पकड़ने, प्रकृति और प्राकृतिक घटना, नेचर और नेचुरल फिनोमेना। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं कि भाई ठंड में ठंड लगती है, ठीक है, या फिर दिन रात का होना, ठीक है, ऋतु परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, ठीक है, इनका जहाँ अध्ययन किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या है? तो ये थी आपकी फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जाने, फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो क्या है कि ओपन माइंड क्लासेस में क्या बताया जाएगा, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, यहाँ आपको रीजंस बताए जाएंगे, आपके माइंड को ब्रॉड किया जाएगा, लॉजिकल सोचो, तर्क के साथ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि भाई किसी ने पूछ लिया कि भाई परमाणु के रूप में उदासीन होता है, मान लिया आपने सत्य है या सत्य है, याद कर लिया। या पीरियोडिक टेबल में किसी केमिस्ट्री में पूछ ले कि भाई लेफ्ट से राइट तक जाने में परमाणु का आकार घटता है या बढ़ता है, घर पे जाके रटा कि भाई घटता है लेफ्ट से राइट जाने में किसी भी आवर्त में, ठीक है। तो अब एग्जाम में गया तो आप वहां पर कंफ्यूज होगा भाई घटता है कि बढ़ता है, लेकिन आप रीजंस के साथ में पढ़ोगे तो क्या कभी भूल पाओगे, क्या नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पे यही बताया जाए अगर घटता है तो क्यों घटता है, और अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, मतलब आपको क्यों क्लियर किया जाएगा भाई, ठीक है। जैसे हमने बताया था आप लोगों को, ये कब करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हम तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलो समरी में बता देता हूँ। समरी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब P इक्वल टू से डिनोट करते हैं m इंटू v, वेलोसिटी और मास, ठीक है। तो एक मैं ये बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे, कभी भी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, भाई डेफिनेशन नहीं लिख लो और याद कर दिया आप समझे किसे करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम आपसे सिर्फ इतना बोलेंगे, एक ही चीज याद करेंगे, आप लोगों ने सुना होगा एक पंद्रह दो काज, ऐसी लोगों सुनिए कि नहीं कि एक पंद्रह से दो काम, लेकिन आज हम बताएंगे आपको एक पंद्रह चार काज। कैसे, अगर आपने छोटा सा फॉर्मूला कर लिया P इक्वल टू m इंटू v, तो आपके कितने सारे कार्य होता है। अगर आपने P इक्वल टू m इंटू v कर लिया तो आपको कभी डेफिनेशन नहीं बनानी पड़ेगी, यानी परिभाषा आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करना सीख जाओगे। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर आपको P इक्वल टू m इंटू v पता है तो कैसे बनाओगे आप समझने की परिभाषा, ये क्या है m मतलब मास यानी द्रव्यमान, v क्या है वेलोसिटी मतलब वेग, तो द्रव्यमान और वेग ये क्या लगा हुआ, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दो डेफिनेशन बनानी कि नहीं बनानी, आपको कभी याद करना पड़ेगा ऐसे करके कि भाई द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये याद नहीं है मुझे, मैं इस डेफिनेशन को इस फॉर्मूले से बना देता हूं, ये आपको क्या लग रहा है संवेग, ये क्या है द्रव्यमान और ये क्या है वेग। डेफिनेशन करके बना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ऐसे ही बना दो, कुछ ही बना दो कि किसी वस्तु का संवेग, इस साइड से स्टार्ट है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दो डेफिनेशन बनाना, तो पहला तो हो गया कि आपको कभी डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि आपको कभी इसका मार्कर याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट वो रटते करते हो ना, किसका मीटर प्रति सेकंड होता है, किसका किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या किसका जूल प्रति सेकंड होता है, तो ये कहां तक याद करोगे, असंख्य मात्रा है, लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो कहां तक याद करोगे, तो वो अपन यहाँ से सीख जाएंगे। मात्रा निकालने से कैसे, P बराबर संवेग का मात्रा निकालना, तो देखो यहाँ पर P बराबर क्या होता है m इंटू v, m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, ऐसा मात्रा द्रव्यमान का क्या होता है ऐसा मात्रा किलोग्राम, और यहाँ पे वेग, तो वेग का आपको मात्रा पता नहीं तो भी टेंशन की बात नहीं। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय,
विस्थापन बटे समान। तो विस्थापन को आप पता होना चाहिए। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, ठीक है, कि दो अंतिम वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। अभी डेफिनेशन मुझे याद नहीं है, मुझे इतना पता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखनी है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, और उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हो उसे क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में आप काम करते हो मीटर, ठीक है, तो इसका क्या हो गया मीटर, और समय को किसमें डिनोट करते हो, ऐसा यूनिट क्या होगी सेकंड, तो इसकी क्या हो गई थी मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे रख दो मीटर प्रति सेकंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रति को ऐसा हम बना सकते हैं -(-1) तो ये हो गया मात्रक। दो चीजें हो, और अगर आपको मात्रक याद है मतलब फॉर्मूला याद है तो आप विमेय सूत्र क्यों ना, विमेय सूत्र तो आप जानते हो, आप चाहे नीट का एग्जाम लो, जेईई का लो, रेलवे के जितने सारे एग्जाम लो जिसमें साइंस आती है उसमें आपसे एक या दो क्वेश्चन विमेय सूत्र से पूछे जाएंगे, और आपके लेवल पर तो आएंगे 3-4 क्वेश्चन, तो कहां तक याद करोगे। सारे टीचर्स सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं तो वो सारे क्या बोलते हैं कि बस विमेय सूत्र याद कर, कोई थ्योरी होगी आपकी उसमें बॉक्स में कि भाई उसमें 40-50 फॉर्मूले लिखे हैं वो याद करो। कहां तक याद करोगे, कैसे याद हो पाएगा कि कहां पे माइनस लगाना, कहां पे प्लस लगाना, कहां पे 2 की पावर है, कहां पे 3 की पावर, याद कर पाओगे क्या, कर भी लोगे तो वही लिमिटेड 40 ही बनेंगे। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला दे दिया ना कि समय की जगह आवेग का पूछ लिया या कार्य की जगह शक्ति का पूछ लिया तो 0 हो जाओ, फिर नहीं बनेगा। तो इसीलिए अपन विमेय सूत्र निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहे हैं, वैसे तो अपन डिटेल में फिर से पढ़ेंगे विमेय सूत्र वाली अलग से, लेकिन यहाँ पे आप विमेय सूत्र लेकर अलग सीख जाओगे। और मैं कैसे ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक मतलब तरीका, ट्रिक नहीं कि भाई कोई भी ट्रिक बनाए, तरीका मतलब अपन मात्रक होता है ना विमेय सूत्र ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। आप कोई मात्रक लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान, और आपने उसमें बीमार पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी नहीं पढ़ी तो अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, बीमार पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान की बीमार होती मास यानी एम से डिनोट करते हैं, और ये क्या मीटर, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, लिख दिया। और समय क्या है, सेकंड क्या है समय का, तो समय को किससे डिनोट करते हैं टी से, और यहाँ पे पावर -1 ये लगा दी, अभी लगा दी एम एल टी पावर -1 हो गया कि नहीं, तो विमेय सूत्र बन गया। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूमेरिकल जितने भी प्रश्न हैं आपके या क्वेश्चन है उनके प्रश्न तो वो आपसे बनेंगे। भाई अगर आप कोई रेलवे का एग्जाम दोगे जिसमें साइंस आती है या नीट या जेईई, उसमें ये नहीं पूछेगा कि भाई डेफिनेशन लिखो, हम डेफिनेशन लिख दो, उसमें हमेशा ये पूछेंगे कि भाई किसी भी वस्तु की द्रव्यमान इतना और वेग इतना, संवेग क्या हो, या संवेग इतना दिया, दो चीजें दे देंगे, इसकी पूछ लेंगे, तो वो कब बनेगी आपको, तब बनेगी जब आपको क्या होंगे पता, क्या बताओगे फॉर्मूले, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फॉर्मूले याद करने, ऑटोमेटिक आप परिभाषा बना लोगे, मात्रक, विमेय सूत्र और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कहीं पे दिक्कत नहीं जाने वाली आपको, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ओनली फॉर्मूले पे काम करना है। तो ये हो गया ना 1 2 3 4 का, यहाँ पे देख लिया आपने, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना क्या 4 चीजें सीख जाओ, कभी आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, कभी आपको मात्रक याद नहीं करनी पड़ेगी, ना विमेय सूत्र याद करना पड़ेगा, ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं अगर आप याद करोगे, रटोगे। अगर डेफिनेशन बस याद करी है ना आपने तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले याद कर ली तो इन 4 चीजों से आपको ठीक समझ आए, 4 चीजें ऐसे करोगे, कैसे करोगे ऐसे, समझ लो, ठीक। चलो मैं इसी पे क्वेश्चन वैसे आप लोगों को माइंड का टेस्ट छोटा, ठीक है। तो मैं क्या होता है पी पर डेल्टा होता है यानी द्रव्यमान और वेग, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछूं भाई एक कोई वस्तु है, ठीक है, तो एक कोई चीज है या कोई वस्तु है, तो एक वस्तु 5000 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रही है और एक दूसरी वस्तु है वो 500 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रही है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, देखिए एक आ रही है कितने से 5000 किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड का, और एक आ रही है 500
मीटर प्रति सेकंड है। बताओ किसका समय ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। 5,000। ठीक है, सब लोग बताओ किसका ज्यादा होगा। 5,000 का सीधा सीधा लेते हैं क्योंकि 5,000 ज्यादा है, 500 क्या है कम। यही है ना आंसर, यही होगा। तो 5,000 मीटर प्रति सेकंड से आ रहे उसका समय ज्यादा होगा, और जो 500 मीटर प्रति सेकंड से आ रहे तो उसका समय कम होगा। सही है ना। हाँ। लेकिन एक सेकंड देखो, अब बताओ यही तो सब लोग विचार में चल रही है। सबने डायरेक्ट मैंने पूछा कि 5,000 मीटर प्रति सेकंड है, का 500 मीटर प्रति सेकंड, सबको क्या लगा 5,000 मीटर प्रति सेकंड जिसका उसका समय ज्यादा। बताएं कैसे। देखो 5,000 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान तो हमें नहीं पता, वेग हमने बताया कितना 5,000 मीटर प्रति सेकंड। पहली वस्तु का P1 है 5,000 मीटर प्रति सेकंड। अब 5,000 मीटर प्रति सेकंड से कौन आ रहा है, चींटी आ रही है, और चींटी का द्रव्यमान कितना होता है 1 ग्राम, उससे भी कम होता है। लेकिन अपन मान लो बहुत बड़ी चींटी है, मेरे बराबर चीटा, उसको क्या मान लो उसका 1 किलोग्राम, 1 किलो की चींटी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो कितने की 1 किलोग्राम की चींटी है, तो इसका समय कितना होगा 5,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अभी निकाला ना अपन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मात्रा। ठीक है, और दूसरी वस्तु मान लो उसका समय क्या होगा, दूसरी वस्तु का क्या बोला था मैंने 500 मीटर प्रति सेकंड वेग था। लेकिन ये दूसरी वस्तु क्या है 12 चक्का ट्रक, क्या है 12 पहियों वाला ट्रक है। अब ट्रक का वजन कितना होता है किलोग्राम, कम से कम 10,000 किलोग्राम तो होगा मिनिमम, इतना तो होता 1,000 किलोग्राम। 1,000 किलोग्राम मान लो 10 टन का होगा तो कितना हो गया 1,000। ठीक है, तो 1,000 का 500 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 और 2 5 लाख किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसका समय ज्यादा, दूसरी बात। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना था कि भाई सर ये तो बता दो कि वस्तुएं कौन सी, लेकिन नहीं, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा तो देखा कौन सी ज्यादा है तो बोल दिया। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 2009 में आई 3 इडियट्स, देखिए कि नहीं देखिए, आमिर खान, उस मूवी में मेरी सबसे फेवरेट मूवी है लाइफ, तो उसी से मैं पढ़ाने का तरीका चेंज किया उसी मूवी में। तो उसमें आपने देखा होगा कि आमिर खान का क्या नाम था रेंचो, रेंचो होता है कि नहीं होता है, ठीक है, रणछोड़ दास चांचर, ठीक है। हाँ, और ये उसके जो दोस्त होते हैं फरहान और राज, ठीक है, राजू रस्तोगी और फरहान अख्तर होता है, तो राजू और फरहान होते हैं, ठीक है। और एक होता है साइलेंसर, साइलेंसर बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है चतुर रामलिंगम। तो चतुर क्या करता है, वो याद करता है, रखता है ना, वो एक मूवमेंट होता है व्हाट इज मशीन, जो टीचर पूछता है, तो राजू तो बिल्कुल आसान भाषा में बताता है, रेंचो बिल्कुल यानी आसान भाषा में बताता है कि भाई ऐसी कोई डिवाइस तुम्हारा काम आसान है, उसे क्या बोलते हैं मशीन। लेकिन साइलेंसर उसको याद की डेफिनेशन, तो वो बोलता है ऐसे ऐसे कर भाई मशीन में जाओ बनाना का कुछ नहीं, तो इंप्रेस हो जाता है टीचर और इसको कहां से निकाल देता है क्लास से बाहर। लेकिन आपने लास्ट में देखा होगा, लास्ट मोमेंट देखा ना मूवी का कि रेंचो जाकर क्या बन जाता है साइंटिस्ट, फुंसुक बांगड़ू इस नाम से हो जाता है साइंटिस्ट, और चतुर नहीं, हाँ चतुर साइलेंसर उसके सामने उसके पीछे जाता है। तो नहीं बैट लगाई ना 15-20 साल बाद देखना, तो उसमें एक और मूवमेंट है किसी का, कैसा कि वो आपसे पूछता है कि वो उसका क्या नाम होता है, प्रोफेसर का क्या नाम होता है, हाँ वीरू सहस्त्रबुद्धे होता है, वो प्रोफेसर होता है। तो वो क्या करता है, यानी रेंचो बोलता है कि तुम्हारा हीरोइन होती है, उससे बोलता है कि तुम्हारा बाप जो है वो गधे प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री खोले, वो गधे प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि उनको रीजन के द्वारा समझाता है पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो क्लास में जाता है तो वो बोलता है कि कैसे पढ़ाते हैं आप, हमें बता दो कि कैसे पढ़ाते हैं। तो उनसे बोलता है, यानी रेंचो से बोलता है कि तुम पढ़ा के दिखाओ। तो वो एक बहुत बड़ा वर्ड लिखता है कि भाई ये ऐसा वर्ड लिख देता है और बोलता है कि आपके पास 30 सेकंड है,
30 सेकंड में आप इंपॉर्टेंट ढूंढ के बताओ, सर्च करके बताओ कि बुक में कहाँ लिखा है। वो सब बुक्स में लग जाती है, कि नहीं लग जाती। वो प्रोफेसर भी वीरू शास्त्री को दूसरे की बुक लेके देखता है कि नहीं देखता है, और फिर लास्ट में पता चलता है कि वो बोलता है कि ऐसा कोई बात है ही नहीं, वो तो मेरे दो फ्रेंड राज और फरहान का नाम है। तो फिर वो बोलता है कि भाई सभी गधे के जैसे देश में लग रहे, मतलब कि कौन फर्स्ट आया कौन लास्ट आया ये देखने के। भाई फर्स्ट लास्ट मत देखो, ये देखो कि आप सीखा क्या, पढ़ा क्या। कभी क्लास आओ तो हमेशा ये सोचिए आप क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझ रहे। तो ऐसे ये क्वेश्चन था कि बस मैंने क्वेश्चन पूछा कि 5000 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है और एक 500 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, किसका समय ज्यादा? तो 5000 मीटर प्रति सेकंड का ज्यादा है। लेकिन भाई मैंने यहाँ पर चीटी ली है, आपको बोला पूछना भी तो था कि सर मुझे वो ऑब्जेक्ट बता दो, वस्तु बता दो कि कौन सी है। बोले कि मैंने चीटी को 1 किलोग्राम लिया है। 1 किलो की चीटी देखी कभी आपने? कितने की होती है? 1 ग्राम से भी कम। लेकिन अगर अपन 1 ग्राम की चीटी माने ना तो 5000 आ रहा ना, तो 1 ग्राम की मानोगे तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, ये भी कर जाए। कितना आएगा? 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कितना कम आ रहा है समझो इसका? 5 लाख। भाई ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है ना, वेलोसिटी और मास दोनों। लेकिन मैंने वेलोसिटी बोली थी, मास को आपने पूछा ही। तो ऐसे ही तो होगा, ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब ऐसे ही तो होगा आप लोगों का माइंड ब्लॉक। इसीलिए कोचिंग का नाम क्या रखा है? ओपन। माइंड ओपन होगा कि नहीं होगा? लॉजिकल सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सोचोगे। ठीक है, तो आज हम कहाँ यहीं तक रखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, ठीक है। तो अब आप आगे क्या पढ़ेंगे? अपन कल सेकंड यूनिट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क नोट कर लो। देखो होमवर्क में क्या करते हैं ना, साइंस की 3 डेफिनेशन लिख के आनी, बना के खुद को। ऐसे नहीं कि जो मैंने लिखवाई है, जब खुद आपसे खुद क्रिएट करोगे, खुद बनाओगे तो माइंड डेवलप होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो साइंस की हमने जो डेफिनेशन लिखवाई उसी के अकॉर्डिंग 3 डेफिनेशन खुद को क्रिएट करनी, और फिर हमने भौतिकी मतलब फिजिक्स की बताई तो उसकी भी डेफिनेशन आपको बना दिया। एक बार रिवीजन के लिए मैं बता दूंगा, बस वर्ड पकड़ो ना यार। मैंने साइंस में बताया था कि साइंस क्या है भाई, जितनी भी प्रकृति में प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनका सुव्यवस्थित अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, तर्क संगत यानी लॉजिकल, प्रैक्टिकली मतलब प्रयोगों के द्वारा। ऐसे तो नहीं है कि भाई किसी ने न्यूटन की उसने बोल दिया कि भाई मेरे सिर पर तो एप्पल गिरा था तो हमेशा कोई भी चीज है तो नीचे गिरती। उसने तर्क दिया ना उसके पीछे कि भाई पृथ्वी के पास नहीं, कोई भी वस्तु है उसके पास एक आकर्षण का गुण होता है। अब पृथ्वी को क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं। उन्होंने नाम क्या दे दिया? गुरुत्वाकर्षण। हम है ना, हम भी पृथ्वी उस पर बल लगा रहे हैं और पृथ्वी हम पे बल लगा, वो अपन गुरुत्वाकर्षण बल में पड़ेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अपना मास इतना कम है ना, मास मतलब ये मास नहीं चल रहा है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो चमड़ी समझो, ठीक है। तो द्रव्यमान इतना कम है ना, तो वो अपन को बहुत ही क्षीण बल होता है गुरुत्वाकर्षण। फिर आप लोग बोलोगे कि इतना क्षीण होता है तो भाई उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही, या कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, तो वो उस मास पे डिपेंड करता है द्रव्यमान, क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। चलो तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है।